डोनाल्ड जॉन ट्रंप का जन्म न्यूयॉर्क के क्वींस में 14 जून 1946 को हुआ था। वो फ्रेड ट्रंप, जो कि एक कामयाब रियल एस्टेट बिल्डर थे, उनकी चौथी संतान थे। डोनाल्ड एक अमीर परिवार में पले बढ़े और उन्होंने प्राइवेट स्कूलों से स्टडी की। वो बचपन से ही अपनी चुस्ती और महत्वाकांक्षा के लिए जाने जाते थे। ट्रंप ने फोर्डहम यूनिवर्सिटी और व्हार्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी पेनिसिल्वेनिया में स्टडी की। उन्होंने 1968 में अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद ट्रंप अपने पिता के रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़ गए। उन्होंने जल्दी ही बिजनेस की बारीकियां सीख लीं और अपनी डील खुद करने लगे। ट्रंप के शुरुआती करियर की शुरुआत मैनहट्टन के रियल एस्टेट से हुई। वो न्यूयॉर्क सिटी डेवलपमेंट की दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल किए, जिनमें कमोडोर होटल का नवीनीकरण और ट्रंप टावर का निर्माण शामिल है। इन प्रोजेक्ट्स ने उन्हें इंडस्ट्री में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। 1980 के दशक में ट्रंप का रियल एस्टेट साम्राज्य तेजी से फैला। उन्होंने पूरे अमेरिका और दुनिया भर में होटल, कैसीनो और गोल्फ कोर्स विकसित किए। ट्रंप का नाम लग्जरी और वैभव का पर्याय बन गया। उन्होंने अपनी सफलता का जश्न मनाया और एक बड़ी से बड़ी शख्सियत का निर्माण किया। ट्रंप के व्यापारिक उपक्रम बिना चुनौतियों के नहीं थे। उन्हें कई हाई प्रोफाइल बैंकरप्सी का सामना करना पड़ा और उन पर अक्सर अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस का आरोप लगाया जाता रहा। हालांकि ट्रंप हमेशा सेटबैक्स से उबरते रहे। वो व्यापार जगत में एक जाना पहचाना नाम और मीडिया में एक लोकप्रिय व्यक्ति बने रहे। 1990 के दशक तक ट्रंप एक जाना पहचाना नाम बन चुके थे। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन से बढ़कर बन गए थे। वो एक सेलिब्रिटी थे। वो मैगजीन कवर पर दिखाई दिए, टेलीविजन शो होस्ट किए और यहां तक कि फिल्मों में भी छोटी मोटी भूमिकाएं निभाईं। ट्रंप की दौलत और उनकी शानदार जीवन शैली ने अमेरिकी लोगों को मोहित कर लिया। वो मीडिया की ताकत को समझते थे और इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते थे। 2004 में रियलिटी टेलीविजन शो द अप्रेंटिस के प्रीमियर के साथ ट्रंप का सेलिब्रिटी स्टेटस नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इस शो में ट्रंप की कंपनी में काम करने के मौके के लिए प्रतिभागी आपस में मुकाबला करते थे। ट्रंप की तीखी बुद्धि और साफ साफ कहने वाले रवैये ने उन्हें एक मनोरंजक टेलीविजन हस्ती बना दिया। दी अप्रेंटिस रेटिंग के मामले में सफल रहा और इसने अमेरिकी पॉपुलर कल्चर में ट्रंप की जगह को और मजबूत कर दिया। उनका मशहूर जुमला "यू आर फायर्ड" तुरंत पहचाना जाने लगा। इस शो ने बड़े पैमाने पर दर्शकों के सामने ट्रंप की व्यावसायिक कुशाग्रता और बातचीत करने के कौशल को भी प्रदर्शित किया। ट्रंप के सेलिब्रिटी स्टेटस ने उन्हें कई मुद्दों पर खुलकर बोलने के लिए एक मंच प्रदान किया। वो अपने राजनीतिक विचारों के बारे में ज्यादा से ज्यादा मुखर होते गए। वो अक्सर राजनेताओं की आलोचना करते थे और देश की समस्याओं को हल करने के बारे में अपनी राय देते थे। इसने राजनीतिक क्षेत्र में उनके प्रवेश की भविष्यवाणी कर दी थी। राजनीति में ट्रंप की दिलचस्पी सालों से साफ दिखाई दे रही थी। वो कई मौकों पर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके थे। हालांकि 2015 तक उन्होंने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन नामांकन के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की थी। शुरुआत में कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने ट्रंप के चुनाव में शामिल होने पर संदेह जताया था। उनके पास राजनीतिक अनुभव की कमी और उनके अक्सर विवादास्पद बयान ने उन्हें एक अपरंपरागत उम्मीदवार बना दिया। हालांकि ट्रंप ने जल्द ही कई अमेरिकी मतदाताओं के बीच गुस्से और हताशा की गहरी नस को टटोल लिया। ट्रंप की चुनावी रैलियों में लोगों का उत्साह और जोश देखने लायक था। उन्होंने उन मतदाताओं से जुड़ाव स्थापित किया जो खुद को राजनीतिक प्रतिष्ठान द्वारा नजरअंदाज महसूस कर रहे थे। आर्थिक राष्ट्रवाद का उनका संदेश और अमेरिका को फिर से महान बनाने का उनका वादा मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को पसंद आया। ट्रंप का पहला कार्यकाल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों को गेहलत साबित कर दिया और हिलेरी क्लिंटन को हराकर संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने। उनकी जीत को राजनीतिक यथास्थिति को नकारने और अमेरिकी समाज के भीतर गहरे मतभेदों के संकेत के रूप में देखा गया। ट्रंप का राष्ट्रपति कार्यकाल लगातार विवादों और उथल-पुथल से भरा रहा। उन्होंने करों में कटौती, रूढ़िवादी जजों की नियुक्ति और नियमों को वापस लेने जैसे आक्रामक एजेंडे को आगे बढ़ाया। उन्होंने आव्रजन पर भी सख्त रुख अपनाया, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से पीछे हटे और अमेरिका मेक्सिको सीमा पर एक दीवार का निर्माण किया। ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल को सोशल मीडिया के उनके इस्तेमाल से भी परिभाषित किया गया। वो अपने विरोधियों पर हमला करने, अपनी नीतियों का बचाव करने और सीधे अमेरिकी लोगों से संवाद करने के लिए अक्सर ट्विटर का सहारा लेते थे। उनके ट्वीट अक्सर गुस्सा और विवाद पैदा करते थे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें राष्ट्रीय बातचीत के केंद्र में भी रखते थे। भाग 6
चुनाव 2020, एक विभाजित राष्ट्र। 2020 का राष्ट्रपति चुनाव कोविड-19 महामारी और बेहद ध्रुवीकृत राजनीतिक माहौल की पृष्ठभूमि में हुआ। ट्रंप का मुकाबला पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन से हुआ, जो एक कड़ा मुकाबला था। यह चुनाव अमेरिकी इतिहास के सबसे नजदीकी चुनावों में से एक था, जिसमें अंततः बाइडेन विजयी हुए। ट्रंप ने चुनाव हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया और बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी के निराधार दावे किए। उनके समर्थकों ने बाइडेन की जीत के प्रमाणन को रोकने के प्रयास में 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल पर धावा बोल दिया। कैपिटल पर हमला अमेरिकी लोकतंत्र के लिए एक काला दिन था और इसने देश के भीतर मतभेदों को और गहरा कर दिया। अपनी हार के बावजूद ट्रंप अमेरिकी राजनीति में एक शक्तिशाली शक्ति बने रहे। उन्होंने रैलियां करना और मीडिया में आना जारी रखा, जिससे उनके समर्थकों का एक बड़ा वर्ग उनके साथ बना रहा। उन्होंने 24 में राष्ट्रपति पद के लिए संभावित दौड़ का भी संकेत दिया, जिससे राजनीतिक मंच पर संभावित वापसी का रास्ता खुला रहा। भाग 7, 24 की राह। ट्रंप का दूसरा अभियान। 2020 की हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी ने अमेरिकी राजनीति पर एक बड़ा साया डाल दिया। वो बाइडेन प्रशासन के मुखर आलोचक बने रहे और अपनी नीतियों की निंदा करने और अपने आधार को एकजुट करने के लिए अपने मंच का इस्तेमाल करते रहे। 24 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अटकलें तब और तेज हो गईं जब ट्रंप ने रैलियां करना और दानदाताओं से मिलना जारी रखा। रिपब्लिकन पार्टी ने खुद को ट्रंप के स्थायी प्रभाव से जूझते हुए पाया। पार्टी के भीतर कई लोग पूर्व राष्ट्रपति के प्रति पूरी तरह से वफादार रहे, जबकि अन्य ने ट्रंप युग के मतभेदों से आगे बढ़ने की मांग की। ट्रंप की विरासत को अपनाया जाए या एक नया रास्ता तय किया जाए, यह सवाल जीओपी के लिए एक अहम मुद्दा बन गया। जैसे जैसे 24 का चुनावी चक्र नजदीक आया, ट्रंप ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को तेज कर दिया। उन्होंने बड़ी रैलियां करना शुरू कर दिया, प्रमुख दौड़ में उम्मीदवारों का समर्थन किया और अपनी राजनीतिक कार्रवाई समिति के लिए धन जुटाया। राष्ट्र की स्थिति पर उनके बयान और बाइडेन प्रशासन पर उनके हमले सुर्खियों में बने रहे। भाग 8, विजयी वापसी। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू। दोस्तों, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करते हैं, पूरा देश एक अहम मोड़ पर खड़ा है। 2024 के चुनाव में उनकी जीत उनके प्रभाव और समर्थकों की वफादारी का सबूत है, लेकिन बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आगे की चुनौतियां बहुत हैं। वैश्विक उथल-पुथल से उभरती अर्थव्यवस्था, एक गहराई से विभाजित राजनीतिक परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय तनाव, जिन पर सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। ट्रंप का अमेरिका को फिर से महान बनाने का वादा परीक्षा में होगा, क्योंकि वो इन मुश्किल मुद्दों से सीधे टकराएंगे। एक बिजनेसमैन से रियलिटी टीवी स्टार और फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का उनका सफर वाकई कमाल का है। अब जैसे ही वो अपने दूसरे कार्यकाल में कदम रखते हैं, दुनिया बड़ी उत्सुकता से देख रही है कि वो देश के भविष्य को कैसे आकार देंगे। क्या वो देश को एकजुट कर पाएंगे और अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे? ये तो समय ही बताएगा।